15 सितंबर से ग्रहों के राजकुमार बुध अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। लंबे समय से चल रहे थे सिंह में और सिंह से निकलकर 15 सितंबर सुबह लगभग 11 बजे वो प्रवेश करेंगे अपनी ही राशि कन्या में। और जब भी बुध कन्या में जाते हैं तो स्वग्रही तो होते ही है, इनका अपना घर है और यहाँ पर वो उच्च के भी हो जाते हैं। बुध एक ऐसे प्लैनेट है जो अपने ही घर में उच्च के होते हैं तो बहुत ज्यादा लाभकारी होते हैं प्रत्येक के लिए। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं लिब्रंस के लिए, लिब्रा राशि और लिब्रा जो लगन है इनके लिए कैसा रहने वाला है ये ट्रांजिट। देखिए अगर हम यहाँ देखें तो लिब्रा के लिए यानी तुला के लिए वो आपके 12th हाउस में आएंगे और जो 12वां घर होता है ये खर्चे का घर है, हॉस्पिटलाइजेशन का घर है, ट्रैवल्स का है और फॉरेन का घर है, साथ ही मोक्ष का भी घर है। लेकिन एक प्लस पॉइंट यह है कि बुध यहाँ पर अपने घर पर है और सूर्य के साथ ये बुध आदित्य योग बना रहे हैं। लेकिन यहाँ हम आपके लिए बात करें सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की, और उससे भी पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो बुध होते हैं बहुत एनर्जी वाले प्लैनेट है, फुर्तीला रखते हैं, इंसान को डायनेमिक बनाते हैं। और इस राशि के लोग यानी जो बुध डोमिनेटिंग राशियां होती हैं इनके जितने भी लोग हैं इनकी बातें करने का तरीका बहुत ज्यादा अच्छा है, भीड़ में ये अलग दिखते हैं, व्यापार को बढ़ाने वाले होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, साथ ही साथ कहीं ना कहीं स्किन को और दांतों को ये थोड़ा सा इफेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ हम अगर लिब्रा के लिए, तुला राशि के लिए और लगन के लिए स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए स्वास्थ्य का यहाँ आपको ध्यान रखने की जरूरत है। 12वें घर में बुध है, मोटापा फैट बढ़ सकता है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है और हॉस्पिटलाइजेशन के घर में ही बुध बैठे हुए हैं। हालांकि खुद के घर में है लेकिन यहाँ पर आपका मेडिकल पर खर्चा हो सकता है, तो बीमारियों का ध्यान रखना है। हालांकि बहुत ज्यादा दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी क्योंकि उच्च के बुध है, लेकिन फिर भी छोटी मोटी चीजों में, दवाइयों में आपका पैसा खर्च हो सकता है। लव लाइफ की अगर हम बात करें तो देखिए डायरेक्टली लव लाइफ को यहाँ कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपके भाग्येश हैं और 12वें घर के स्वामी हैं। तो यहाँ हम अगर आपकी लव लाइफ की बात करें तो आपको ईगो क्लैशेस की प्रॉब्लम हो सकती है या शक एक दूसरे के बीच में पैदा हो सकता है, किसी तीसरे व्यक्ति के कारण आपको किसी ना किसी तरीके से अपनी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो अपनी लव लाइफ को इस दौरान जो ये जितने भी 15-17 दिन है इसमें आपको संभाल के रखना है, किसी तीसरे व्यक्ति के कहने में नहीं आना। वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो वैवाहिक जीवन भी यहाँ पर थोड़ा सा कटुता भरा लग रहा है, उसका रीजन सिर्फ बुध नहीं है, उसका रीजन मंगल भी है। तो यहाँ पर बुध की जो युति बनी हुई है, 12वें घर में बुध का होना, कभी कभी ऐसा होगा कि आप कुछ जरूरत से ज्यादा बोल जाएंगे, तो यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन का ध्यान रख के चलना है। तो आपकी मैरिड लाइफ यहाँ पर ठीक नजर आ रही है, लेकिन ये जरूर है कि थोड़े से वाद विवाद होंगे, लेकिन ज्यादा परेशानी वैवाहिक जीवन में दिक्कत नहीं लग रही है। लेकिन घूमने फिरने जाएंगे और सोशलाइजिंग बढ़ेगी, उस पर आपका पैसा खर्च हो सकता है। कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो देखिए कार्य क्षेत्र यहाँ पर अच्छा है, स्पेशली वो लोग जो लंबे समय से बहुत कोशिश कर रहे थे कि उनकी फॉरेन में जॉब लग जाए, बाहर जाके वो काम करना चाहते थे, तो यहाँ पर आपका ये जो 15-18 दिन है यहाँ योग बनेंगे। किसी भी तरीके से फॉरेन जाने में आपको डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम थी, पीआर वगैरह की दिक्कत थी, तो यहाँ पे वो कार्य भी आपके हो सकते हैं। लेकिन खर्चों का समय है, खर्च यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और सरकारी कामों में थोड़ी सी रुकावट बुध का ये जो ट्रांजिट है ये आपको दे सकता है। यानी डॉक्यूमेंट्स में आपको चीजें अटक कर होगी, यानी आप एक डॉक्यूमेंट देंगे तो दूसरा देंगे तो तीसरा, स्लो डाउन यहाँ पे आपके कार्य क्षेत्र में रह सकता है। तो आपको ध्यान रख के चलना है, फुर्ती रखनी है। और इसके साथ अगर हम बात करें विद्यार्थियों की तो देखिए विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है और स्थितियां जो आपकी बनी हुई है, जितने भी लोग क्रिएटिव फील्ड्स में काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनके लिए समय अच्छा है। सूर्य यहाँ से निकल जाएंगे तो सरकारी अगर किसी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये समय हम कहेंगे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, कुछ समय आपको इंतजार करना चाहिए। लेकिन बैंकिंग वगैरह की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सीएस करना चाहते हैं तो ये समय आपको लाभ दे सकता है। भाग्य की बात करें और आपके अध्यात्म की तो अध्यात्म इस समय अच्छा चल रहा है, हमने कहा ट्रैवल्स के योग हैं। और तुला राशि, तुला लगन के लिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि यात्राएं आपको लाभ देने वाली होंगी। किसी भी तरीके से अगर ट्रैवल करके आप कोई कार्य करते हैं, घूमने जाते हैं, जिस भी उद्देश्य से आप यात्राएं करेंगे वो आपके लिए यहाँ पर लाभकारी रहने वाली, यानी घूमते फिरते रहें, घर ना बैठें, तो ये गोचर आपको लाभ देने वाला होगा। भाग्य की बात करें तो देखिए भाग्येश ही आपके बुध हैं और 12th हाउस के भी लॉर्ड हैं और अपने ही घर में बैठे हैं, तो भाग्य यहाँ पर आपको साथ देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आपको अपनी वाणी पर संयम रख के चलना है। पूरा ही ये ट्रांजिट अगर हम तुला राशि के लिए देखें तो तुला के जो
लॉर्ड हैं, शुक्र होते हैं और बुध उनके लिए योग कारक है, मित्र है। तो बुध का ये ट्रांजिट आपके कार्यों को आगे बढ़ाएगा, रिश्तों को संभालेगा, लेकिन वाणी का आपको ध्यान रखना है। पूरे ही इस ट्रांजिट में जितना हो गणेश जी की आराधनाएं करें, ओम गंगनपते नमः का जाप करते रहें, गणेश जी के दर्शन करें, इसके साथ अपनी कुल देवी देवता की आराधना करें और गाय को अवश्य ही बुधवार के दिन और शुक्रवार के दिन जरूर से कुछ ना कुछ हरा हरा चारा या वेजीज खिलाएं, इससे आपके सारे काम बनेंगे। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम बूम बुद्धाय नमः लिखें। थैंक यू।